हाँ, आप जो आलू खाते हो, आप जो आलू खाते हो, इसलिए कृष्णगिरी में आलू का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आलू सुअर के मल के बगैर ज़्यादातर उगता नहीं है। आलू के खाद में सुअर का मल का ही वो रस निकाल के डाला जाता है। जो सुअर का मल पड़े तो ये आलू में स्वाद आता है। हाँ, आपका मल को सुअर खाए न सुअर के मल को आप खाओ, यही एक घड़ी के कांटे हैं। हाँ, मेरी मानो तो प्याज खाना छोड़ लो। अगर कोई छोड़ेगा, देखो प्याज के रस को एक सुई के नोक में उठाओ। किस में उठाना? सुई की नोक में। सुई के नोक में कितना रस आएगा भाई? थोड़ा सा। सुई के नोक पर बोल रहा हूँ, सुई के पूरे सुई पर नहीं, सुई के नोक पर कितना प्याज का रस आएगा? थोड़ा सा। तो आपको बता दूं कि ये पृथ्वी में जो 7 समुद्र है उसमें कितने मछली होंगे? हाँ, कितने? वो 7 समुद्र के मछलियों से ज्यादा जीव इस सुई के नोक के प्याज के रस में होते हैं। ध्यान रखना आप लोग। इसको खा के खुद को सनातनी मत बोलना कभी। अगर आप सनातनी हो तो सनातन धर्म का शास्त्र, वैष्णव हो के शैव हो के जैन हो के बौद्ध हो के सिख हो, हर शास्त्र में प्याज को वर्जित बताया। हर शास्त्र में क्या वर्जित बताया? प्याज को वर्जित। क्यों वर्जित बताया? 7 समुद्र जितने जीव उसमें हैं। कौन कौन रोज 7 समुद्र जितने जीवों को खा के अपने आप को सनातनी बोलता है? सनातनी हो तो आपको धर्म का पालन करके सनातनी बनना चाहिए। मनगढ़ंत जीवन जियो, और जब राम का नाम आते ही जय बोलने लगो। खाली किसी के जय बोलने से नहीं, उनके बोले हुए सिद्धांत का पालन करने से आप धार्मिक हो। धार्मिक ऐसे नहीं हो जाओगे। तो मैं बता रहा था कि सुबह सुबह लोटा लेके जाते हैं भाई, किस लिए? मल विसर्जन। वो जमाना, उस जमाने में क्या होता था, मल विसर्जन के लिए बाहर जाते थे और घर आए तो गरम गरम रोटी, बढ़िया बाटी दाल घर में पत्नी करके रखती। जब भी आदमी घर आता समझना के खाने आ गया। जब भी लोटा लेके जाए तो समझना के हाँ मंगल कार्य में गया है। क्यों, कई लोग सावन में सोमवार शिव जी का भी तो अभिषेक करने लोटा लेके जाते होंगे, इसलिए ये अलग टाइप का लोटा होता है भाई। वो ताम्र का पात्र होता है शिव जी का लोटा। ये लोटा देखते ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे दादाजी भी लिए, इन पर दादाजी भी लिए। वही लोटा बेटा लेके निकलता है तो समझना कि ये लोटा है। तो अब महाराज आपको बताऊं कि उस जमाने में पेट साफ करने के लिए बाहर जाया जाता था और पेट भरने के लिए घर आया जाता था। आज ऐसा हो गया है, खाने होटल जाएगा भी, बाहर निकला तो समझना पेट भरने बाहर गया। अचानक आके कॉलिंग बेल बजावे तो समझना पेट साफ करने के लिए घर आ गया है। हाँ, अब घर आया तो पेट साफ करने आया, यही समझना। पेट भरने तो गलियों में फिरते हैं। देखो भाई, गलियों में पेट भरते हैं, उस जीवों का नाम क्या है? आप ही बोलो, जो गलियों में पेट भरते हैं। हाँ, पशु। हम क्यों नाम लें? गलियों में पेट भरे उसका नाम क्या होता है? पशु होता है ना। तो आज से ध्यान रखना, कृष्णगिरी आए हो, गुरु महाराज बोले जब भी गली में खाने निकलो, गुरुदेव ने बोला है कि पशु गलियों में खाते हैं। ध्यान रखना, पशु गलियों में खाते हैं, इंसान तो घर में खाएगा। इंसान कहाँ खाएगा? घर में। और बहनें खुद ही बोलती है आज संडे है चलो ना होटल चलें। बहनों, आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप बना के रोटी डालोगी तो उस रोटी में ममता के कारण स्वास्थ्य रक्षा की शक्ति और तरंगे भी होगी ना। होटल वाला आपके स्वास्थ्य रक्षा की चिंता नहीं करेगा, उसको खाने के बाद बीमारी आएगी ना। जो बहनें खुद ही अपने पत्नी को प्रेरणा दें होटल जाएं, यानी खुद ही प्रेरणा दे रही है डॉक्टर के पास जाने की, यही गारंटी की बात। खुद ही प्रेरणा दे रही है चल डॉक्टर के पास चलें। बाहर का खाओगे क्या आएगा?